क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु। स्वर्ग राज में जब आप प्रवेश करेंगे तो क्या आप अपने प्रियजनों को, जिसे आप प्यार करते हैं, उन सबको पहचान पाएंगे कि नहीं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हाँ, आप जब स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे तो आपके प्रियजनों को, आपके बच्चे को, आपके माता पिता, आपके प्रिय पत्नी को आप पहचानेंगे कि नहीं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। या यूं कहें कि आपके बच्चे आपको पहचानेंगे कि नहीं? आपकी पत्नी आपको पहचानेंगे कि नहीं? आपके माता पिता, जिसने आपको छोटे से बड़े किए, आपको पैदा किए, वो आपको पहचानेंगे कि नहीं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्या हम सब अलग अलग हो जाएंगे स्वर्ग राज में, या हम सब स्वर्ग दूतों के समान एक दूसरे को नहीं पहचान पाएंगे? क्या होगा? कैसे रहेंगे वहां? आप सोचकर देखिए। आप सोचिए, सोचकर देखिए कि क्या होगा वहां पर, कैसा होगा। और बहुत सारे विश्वासी परिवार में तो ये भ्रम है कि हम आत्मिक हो जाएंगे, आत्मा से भरकर रहेंगे, इसलिए हम एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। हम लोग क्या है, जब नया सृष्टि में प्रवेश करेंगे, उनका कहना है कि हम नया सृष्टि में जब प्रवेश करेंगे तो हम एक दूसरे को नहीं पहचान पाएंगे, नहीं पहचानेंगे, क्योंकि हम आत्मिक हो जाएंगे, हम शारीरिक नहीं रहेंगे। ऐसा उनका कहना है। आप अपने प्रियजनों को पहचान पाएंगे कि नहीं? प्रियजनों, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके पास्टर, आपके अगुआ आपको पहचानेंगे कि नहीं? या आप अपने पास्टरों को पहचानेंगे कि नहीं नया सृष्टि में? ये बड़ा प्रश्न है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की वचनों के द्वारा देखेंगे और समझेंगे और कुछ बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा क्या सिखाना चाहता है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 वचन 19 पे कुछ परमेश्वर ने दृष्टांत सुनाया है। अमीर और लाजरुस का दृष्टांत। इस दृष्टांत को आप अपने प्रचारकों के द्वारा बहुत बार सुने होंगे, आपने पढ़े भी होंगे। लेकिन आपको मैं इस दृष्टांत को एक बार फिर से पूरा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आपको इसकी कहानी मालूम है। मैं 22 से आपको लिए पढ़ता हूं। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूत ने उसे ले जाकर इब्राहिम के गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यंत्रणता सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर ही से इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां एक कंगाल और धनी व्यक्ति का प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत सुनाया। जो कंगाल व्यक्ति था वो धनी व्यक्ति के घर के फाटक के सामने पड़ा रहता था, और जो धनी व्यक्ति था वो व्यक्ति रोज दावत उड़ाता था, ऐसा लिखा है यहां पर। तो लाजरुस नामक जो कंगाल व्यक्ति था, वो उसके मेज से कुछ गिर जाए या उसके जूठन से मैं अपना पेट भरूं या भूख मिटाऊं, इस आशा में वो उसके फाटक के पास पड़ा रहता था। उसके शरीर में फोड़ा फुंसी ये सब था, और कुत्ते आकर उसके फोड़े फुंसी को चाटता था, ऐसा उसके घाव को चाटते थे, ऐसे लिखा है। और एक दिन क्या होगा, वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने आकर उसे इब्राहिम के गोद में रख दिया, और धनी व्यक्ति भी मरा और उसे कहां जाना पड़ा? अधोलोक में जाना पड़ा, और वहां यंत्रणता सह रहा है। और मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ये आगे मैं बताता हूं। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ध्यान से सुनिए। देखो आगे लिखा है
आगे लिखा है, इब्राहिम को देखा। किसने? धनी व्यक्ति ने। जब अधोलोक से उसने ऊपर अपने आंखें उठाई, इब्राहिम को देखा। धनी व्यक्ति ने इब्राहिम को पहचान लिया। सबसे पॉइंट वाली बात है, आप यहां पर देखिए, धनी व्यक्ति जो अधोलोक में पड़ा है, यंत्रणता सह रहा है, वो आंखें अपने ऊपर उठाकर देखा तो पिता इब्राहिम को पहचान लिया। पिता इब्राहिम को पहचान लिया। और दूसरी बात यहां पर है कि उसने लाजरुस को भी देखा, जो पिता इब्राहिम की गोद में है, गोद में बैठा हुआ है। उस लाजरुस को भी उसने पहचान लिया। और आगे कहता है, पिता इब्राहिम मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए। देखो, उसने क्या कह रहा है, धनी व्यक्ति ने, जो अधोलोक में पड़ा हुआ है, यंत्रणता सह रहा है, वो धनी व्यक्ति कहता है पिता इब्राहिम से, पिता इब्राहिम मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए। देखो, पिता इब्राहिम को भी पहचान लिया और लाजरुस को भी पहचान लिया। तो ये जो विश्वासी परिवार है, उसके बारे में हम क्या कहें? क्या कह सकते हैं? जो विश्वासी परिवार इस प्रकार के सोचता है कि हम स्वर्गदूत बनेंगे, स्वर्गदूत की समान हम नया सृष्टि में प्रवेश करेंगे, हम एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे, आत्मिक हो जाएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं, जब धनी व्यक्ति अधोलोक से पिता इब्राहिम को पहचान लिया और लाजरस को भी पहचान लिया, तो कैसे पहचाने होंगे? और ये विश्वासी परिवार है, बहुत सारे विश्वासी है, या तो ये कहिए कि सभी विश्वासी परिवार में यही भरम है। उनके मनों और दिमाग में यही डाल दिया गया है, उनके मन और दिमाग में यही डाल दिया गया है कि हम सब स्वर्ग जाएंगे और स्वर्गदूतों के समान रूपांतर हो जाएगा हमारा, हम स्वर्गदूतों के समान रहेंगे, इसलिए हम एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। लेकिन यह वचन में कहता है, धनी व्यक्ति पिता इब्राहिम को भी पहचान लिया और लाजरस को भी पहचान लिया। तो इसका अर्थ है, जब हम नया सृष्टि में पहुंचेंगे, प्रवेश करेंगे, तो हम एक दूसरे को पहचानेंगे। हम अपने प्रियजनों को पहचानेंगे, हमारे प्रियजन, हमारे बच्चे, हमारे पत्नी, हमारे माता पिता हमको पहचानेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको समझना बहुत ही जरूरी है। आपको समझना जरूरी है, आपको अपने भ्रम से बाहर निकलना है। आप भ्रम में ना रहें, आप समझिए, ईश्वर के सामर्थ्य को समझिए, ईश्वर के धर्म ग्रंथ को समझिए, उसके सामर्थ्य को समझिए। आप भ्रम में ना रहें, भ्रम में पड़े ना रहें। आपको समझना, आप समझ जाइए, आप वहां से बाहर निकलिए और वचनों की तरफ ध्यान लगाइए कि परमेश्वर के वचन क्या कहता है। आइए हम आगे और वचन को पढ़ते हैं। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 20 वचन 19 से। उस दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। देखो, यहां पर प्रभु का वचन हमें क्या बताता है? परमेश्वर का वचन यहां पर लिखा है कि प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे, उसे पहचान लिए, प्रभु को पहचान लिए, प्रभु को देखा और पहचान लिए कि हमारा प्रभु है, और वो लोग आनंदित हो उठे। जब प्रभु का पुनरुत्थान हुआ, पुनरुत्थान तीसरे दिन जी उठे, पुनरुत्थान प्रभु को वो लोग पहचान गए। तो तुम जब पुनरुत्थान हो जाएगा तुम्हारा, और तुम जब स्वर्ग राज में प्रवेश करोगे, तो तुम एक दूसरे को नहीं पहचानोगे। यहां पर शिष्य लोग कैसे पहचान गए प्रभु यीशु मसीह को? उसी प्रकार तो हम लोग भी एक दूसरे के साथ रहेंगे तो एक दूसरे को पहचान जाएंगे ना।
तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये गलतफहमी हमारे अंदर से निकालिए कि हम आत्मिक रहेंगे या स्वर्गदूत बन जाएंगे। मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि आप स्वर्गदूत बनेंगे, क्या बनेंगे। मेरे पास बहुत सारे रहस्यमय बातें हैं जिन्हें मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को एक एक रहस्य को जरूर बताऊंगा। सभी रहस्यों को आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं कि आप क्या खाएंगे स्वर्ग राज में, क्या पहनेंगे, किसके साथ रहेंगे, आपका शादी होगा कि नहीं, आपके बच्चे होंगे कि नहीं, आपके क्या होंगे, ये सब रहस्यमय बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। कृपया करके आप मेरे हर एक वीडियो को देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, और समझिए कि कोशिश कीजिए कोई भी आपको बहकाते हैं उनके बहकाव में ना आए। आप बाइबल को पढ़ना सीखे, वचन को मनन चिंतन करना सीखे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है दिन रात मेरे वचन का मनन किया करो। विधि विवरण अध्याय 6 वचन 6 में लिखा है कि दिन और रात मेरे वचन का मनन चिंतन किया करो। सोते जागते उड़ते बैठते खाते पीते वचन का मनन चिंतन करो। उस पे चिंतन करो, मनन करो कि परमेश्वर क्या चाहता है, क्या लिखा है, कैसा है। तब जाके आप परमेश्वर को जान पाओगे, परमेश्वर के राज्य को जान पाओगे, परमेश्वर के हर एक वचन को जान पाओगे, अपने विषय में जान पाओगे कि आप कहां से आए हैं और कहां जाएंगे, वहां क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे। इस सारे विषय में आपको जानकारी हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे कि हम स्वर्ग राज में एक दूसरे को पहचानेंगे, अपने बच्चों को पहचानेंगे, बच्चे हमें पहचानेंगे, हमारे सभी रिश्तेदारों को, आत्मिक भी रहेंगे तो भी से हम एक दूसरे को पहचान जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको परमेश्वर इन वचनों के द्वारा भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन।